Good morning class. Today we are going to discuss function, okay, and the main part of function, that is to find how to find the domain and range of a function. Okay, so first we will discuss how to find domain, and second we will discuss how to find a range of a real valued function. So how to find domain of a real valued function? In order to find the domain of a real valued function, we find all real numbers x for which function is real valued. Means अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि डोमेन निकालिए उस फंक्शन का, तो हम करते क्या है, हम डोमेन में वो इनपुट या फिर वो वेरिएबल्स x की वैल्यूज़ निकालते हैं जिनके लिए वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो इन द सेंस कि x की वैल्यू रखने पर फंक्शन कुछ ऐसे नंबर्स ना दे. ओके, तो ये जो वैल्यूज़ होती है इनको बोलते हैं हम इनडिफाइंड. क्या बोलते हैं इनको? इनडिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होती. ठीक है, 0/0, 1/0, इनफाइनाइट, ये सारे टर्म्स कैसे हैं, ये इनडिफाइंड है. तो x की ऐसी वैल्यू हम फाइंड करते हैं फंक्शन पे जिनको रखने पर हमें ये वैल्यूज़ ना मिले, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर मिल जाए. ओके, दिस इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन. तो इसमें दो कंडीशन आती है. अगर फर्स्ट कंडीशन, इफ़ एक्सप्रेशन इज अंडर इवन रूट, अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन जो है आपको कैसा दिया है, इवन रूट में दिया है. सपोज फंक्शन एक दिया है f(x) इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 या फिर f(x) इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर माइनस 9, है ना. तो ऐसे अगर फंक्शन दिए हुए हैं और आपको डोमेन निकालने के लिए कह रहा है, तो आपने करना क्या है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है रूट के अंदर उसको उठाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेकेंड कंडीशन, फॉर रैशनल फंक्शन लाइक px/qx. अब अगर रैशनल फंक्शन हो, सपोज रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल अगर मैं देखूँ, x/x-1 टाइप का अगर फंक्शन हो सपोज, तो उस कंडीशन में क्या है, कैसे डोमेन निकालेंगे, डिनोमिनेटर को उठाइए और डिनोमिनेटर को उठा के डज नॉट इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए. ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर कितना है, x-1, तो x-1 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं 1 रख देता हूँ x की वैल्यू यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि इसको बना देगा इनफाइनाइट. ओके, सो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती. तो इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देना, मतलब r-1, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1. ओके, सो ये तरीका हो गया स्टूडेंट्स डोमेन निकालने का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेंज. तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन. जिसकी भी रेंज निकालनी है उस फंक्शन का पहले क्या करोगे, डोमेन फाइंड करोगे. फिर तुम देखोगे अगर डोमेन कैसा है, डोमेन पे डिपेंड करता है उसका रेंज. फर्स्ट कंडीशन, इफ़ डोमेन इज सेट ऑफ डेफिनेट पॉइंट्स, है ना. अगर डोमेन क्या है, सेट ऑफ डेफिनेट पॉइंट्स है या सेट ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स है, मतलब 2 या 4 पॉइंट्स हैं, x की 2-4 वैल्यूज़ आ रही है डोमेन में, तो उस कंडीशन में रेंज क्या होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी f(x). ओके, मतलब x की अगर 2-3 वैल्यू है, फंक्शन कोई फंक्शन दिया हुआ है और x की 2-3 वैल्यूज़ आ रही है वहाँ पे डोमेन की कंडीशन में, तो रेंज क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f(x). मतलब उस फंक्शन में x की जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको रख दीजिए आप, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू f(x) की मिलेगी वही रेंज हो जाएगी. थर्ड कंडीशन, इफ़ डोमेन इज r और r माइनस सम डेफिनेट पॉइंट्स, मतलब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या आया था, r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स आया था, मतलब या तो रियल नंबर हो डोमेन, या तो क्या हो, रियल नंबर में से कुछ पॉइंट माइनस किए हो, जैसे यहाँ पे r-1 है. ठीक, तो उस कंडीशन में रेंज कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, पहले तो y इक्वल टू f(x) के फॉर्म में लिखेंगे, फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि y के किन किन पॉइंट्स के लिए x क्या है डिफाइन कर रहा है, y की वो सारी वैल्यूज ही रेंज हो जाएंगी. ओके, अब एग्जांपल से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फोर्थ पॉइंट, इफ़ डोमेन इज ए फाइनाइट इंटरवल, अगर डोमेन एक इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ हो, सपोज इस तरीके से. ओके, अगर डोमेन कैसा दिया हो, इंटरवल के फॉर्म में दिया हो, कुछ ऐसा, है ना, तो उस कंडीशन में रेंज कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन में आप a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर उस फंक्शन की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू चेक करिए, जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की वही क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है. ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको नोट करने के लिए, वैसे मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं इसके. नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस. ओके, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी रिगार्डिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अ फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड इफ इट्स डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर एज वेल एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. बताया था मैंने, या तो क्या हो, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हो, या फिर रियल नंबर के सबसेट. रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, है ना, ये सारे सबसेट है रियल नंबर के. तो अगर डोमेन क्या हो, या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का सबसेट हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं. ओके,
सो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं डोमेन निकालने के लिए। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, ये एक फंक्शन दिया है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आप देख सकते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है, इट इज अ रैशनल फंक्शन। ओके, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, दिस इज ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप। तो इसके लिए मैकेनिज्म क्या बताया था, क्या एल्गोरिथम थी इसकी सॉल्व करने की? टू फाइंड डोमेन, टू फाइंड डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन we have to put denominator does not equal 0। ये कंडीशन बताई थी। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको उठाइए और डज नॉट इक्वल टू 0 रख दीजिए। क्लियर है, यहाँ से हमें डोमेन मिल जाएगा और x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ओके, डज नॉट इक्वल टू 0। हियर x कॉमन लेने पे x माइनस 6 माइनस टेकिंग माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 अगेन। ओके, डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, माइनस 2x प्लस 12। नाउ x माइनस 6 इज अ कॉमन पेयर एंड द लेफ्ट पार्ट इज x माइनस 2। ओके, अब इन दोनों को अलग अलग डज नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, x डज नॉट इक्वल टू 2 और x डज नॉट इक्वल टू 6। मतलब x की वैल्यू 2 और 6 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इफ़ वी टेक द वैल्यू ऑफ x 2 एंड 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स 0। ओके, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इन कंडीशन पे, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 अगर हम ले रहे हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी। न्यूमरेटर में 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 12। देख लीजिए 12 प्लस 4 कितना, 16, 16 माइनस 16 कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, 9/0 विच इज इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू क्या टेक करूँ, 6 लूँ, तो f ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 6 इज जा 36 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 1 अपॉन 6 6 जा 36 माइनस 6 8 जा 48 और प्लस 12, है ना। तो 36 और 12 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो दैट्स वाई वी कांट टेक द वैल्यू ऑफ x 2 एंड 6। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6। ओके, ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। मतलब x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x सारी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर की एक्सेप्ट 2 एंड 6, क्योंकि 2 और 6 लेने पे ये जो फंक्शन है कैसा बन जा रहा है, अनडिफाइंड बन जा रहा है। ओके, नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। एक एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। ओके, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में आती है, दिस इज अ रैशनल फंक्शन बिकॉज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप है। दूसरी चीज़ जो नीचे डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रूट के अंदर है स्टूडेंट्स। सो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 माइनस एक्स जो है इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ओके, क्यों होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स अगर 0 हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, फ्रॉम दैट वी गेट 1 इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन 1, यही तो लिख सकते हैं, है ना, एक्स इज लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो x इज लेस देन 1 का मतलब डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी x की, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका ऑल वैल्यूज x लेस देन 1, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज इसकी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2। कैसे फाइंड करेंगे, अब डोमेन निकालने में दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी स्टूडेंट्स कि अगर स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, है ना, इवन रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, तब डोमेन निकालने के लिए उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उठा के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ओके, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो होती है कैसा, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स को हटा दीजिए। ओके, तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन क्या होगी यहाँ पे,
put x minus 2 greater than and equal to 0 from this we get x is greater than and equal to 2। मतलब डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू आएंगे x की, ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, मतलब x 2 ले सकता है और 2 से बड़ी वैल्यू ले सकता है। तो डोमेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका डोमेन इज 2 की ओर को क्या है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है, क्योंकि ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू भी 2 है, तो 2 की ओर को कैसा आ जाएगा, क्लोज इंटरवल टिल इन्फिनिटी, 2 और 2 से बड़ी। ठीक है, दिस इज द डोमेन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग डोमेन एंड रेंज। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि हम फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को कर सकें। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस to make our understanding better regarding finding domain and range of real valued function. Okay, so here we start with first fx is equal to root x minus 3. This is a question, this is a function given is fx is equal to root x minus 3. We have to find out domain and range of the function. करना क्या है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन के लिए जो भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, उसको उठाकर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या करते हैं स्टूडेंट, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी डोमेन क्या है, डोमेन x की वो सारी वैल्यूज हैं जो 3 के बराबर और 3 से बड़ी हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की कंडीशन है तो 3 की ओर को क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया डोमेन। अब रेंज कैसे निकालेंगे तो चूंकि डोमेन एक बड़ा इंटरवल है तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट, अब रेंज की बात कर लेते हैं। ओके, रेंज के लिए पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y को फंक्शन के बराबर लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट ऑफ x माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, दोनों स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x माइनस 3, विच इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। यही आया। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी पड़ती है। तो चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो y है ये स्क्वायर वाला टर्म है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 3 इसके साथ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो पूरा टर्म है ये कैसा होने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और रेंज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, है ना, y की वो वैल्यूज़ जिनके लिए x क्या हो, डिफाइन हो। तो चूंकि y क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए y कैसा फंक्शन है, एक y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। y कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि y सारी वैल्यू कंटेन कर लेगा, क्योंकि y की वैल्यू कोई भी रखो यहाँ पे तो x को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, x तो हर फंक्शन के लिए y की हर वैल्यू के लिए x क्या होगा, डिफाइन होगा। यहाँ देख के यही लग रहा है। ठीक है, y 0 भी रख सकते हैं, y को 1 भी रख सकते हैं, y को -1, है ना, y कैन टेक 0 पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, सारी वैल्यू ले सकता है y, क्योंकि अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो रहा है, क्योंकि y का स्क्वायर है तो उससे x की वैल्यू पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, x तो डिफाइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो y है वो y क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब y जो है स्क्वायर के अंदर फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या y नेगेटिव वैल्यू रख सकता है, क्या y नेगेटिव वैल्यू ले पाएगा, नहीं ले पाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि y क्या है, रूट के अंदर है। क्लियर है, तो रूट के अंदर होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स, है ना, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव नंबर हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ये कंटेन करेगा। ठीक है, 0 से नीचे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव क्वांटिटी नहीं ले सकते, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है एक, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसके अगर मैं डोमेन की बात कर लूँ स्टूडेंट्स, तो डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, एक रियल नंबर दे, रियल वैल्यू दे। तो यहाँ पे क्या कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या, एक्स सारी वैल्यू कंटेन कर सकता है, इनडिफाइंड वाला कोई कंडीशन बनेगी नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, सारी वैल्यूज रख सकते हैं हम एक्स की। अच्छा, अब रेंज की अगर बात करें हम, तो रेंज देखिए, रेंज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताइए, रेंज मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज। x की वैल्यू यहाँ रखने पे y की जो वैल्यू मिलेगी वो सारी रेंज है। अब एक बात बताइए, x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, चूंकि यहाँ क्या लगा है, ये मॉडुलस है ना, बार लगा है, इसको बोलते हैं मॉडुलस,
और हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसी को हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक, ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव भी हो ना, जैसे अगर मॉडुलस के अंदर -2 है तो बाहर आके क्या देगा, +2 देगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आप कुछ भी रखें यहाँ पे, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना आए, मॉडुलस से बाहर आके क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, या तो r+ लिख दो या इसी को क्या कर दो, 0 to ∞ कर दो, है ना, क्योंकि 0 आ सकता है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना। x बराबर 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 1 दैट इज 0, इसलिए 0 की ओर को क्या लगा देंगे हम, क्लोज इंटरवल। सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 to ∞। ओके, या फिर r+ सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से एक है, एक मॉडुलस फंक्शन की और हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सपोज एक फंक्शन है f(x) = -mod(x). अब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन। तो x की किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज के लिए 0 रख दो, नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज की बात कर लें अगर, ठीक है, अब रेंज की अगर बात करें तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसमें जो नेगेटिव है वो बाहर से है, तो ये मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव देता है स्टूडेंट्स। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट ये पॉजिटिव दे भी देगा तो बाहर से तो नेगेटिव है ना अल्टीमेटली। तो हमेशा फंक्शन कैसा मिलेगा तुम्हें रेंज हमेशा कैसी मिलेगी, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर x 0 रख देते हैं तो f(0) की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो f(1) की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -mod(1), 1 बाहर आ जाएगा, 1 ही बनेगा, -1। अगर मान लीजिए -1 लेते हैं आप तो -1। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस से बाहर आके तो ये माइनस प्लस बन जाएगा ना, बट बाहर ऑलरेडी माइनस जो है इसको अगेन क्या बना देगा, नेगेटिव क्वांटिटी। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बाहर से कैसी टर्म है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव माइनस का साइन लगा है। दैट्स वाई कि जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव रियल नंबर, है ना, कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव ही नंबर आएगा। ठीक, सो टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। लेट अ फंक्शन इज गिवन एज f(x) = x - 2 / 2 - x। एक फंक्शन दिया है f(x) = x - 2 / 2 - x। एक्चुअली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स एक गलती क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, मतलब कुछ ऐसा, ये तो x - 2 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, इसको बना दिया x - 2 और ये कैंसिल आउट होके -1। तो ये कोई मतलब नहीं होता, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का क्या डोमेन और रेंज निकालोगे आप, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसी गलती नहीं करनी होती है हमें, ठीक है। अभी डोमेन निकालने के लिए ऐसा नहीं करना होता है, रेंज के लिए हम देख सकते हैं ऐसा। तो डोमेन की कंडीशन में क्या होगा, डोमेन की कंडीशन के लिए हम क्या, ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, px/qx टाइप का फंक्शन है। सो फॉर फाइंडिंग डोमेन क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पुट डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी तुम्हें वैल्यू, 2 डज नॉट इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, 2 नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ओके, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 रखने पे 0 दे देगा ये डिनोमिनेटर, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी रेंज की बात कर लें। ओके, अब इसकी अगर हम रेंज की बात कर लें तो f(x) = अब हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ओके, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर 2 - x हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 2 - x है। तो रेंज हमेशा इसकी क्या आएगी, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, रेंज हमेशा -1 आएगी, ना -1 से ऊपर ना नीचे। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज इसकी आ जाएगी -1। ओके, चेक कर लो, वैल्यूज़ रखना शुरू कर दो। यहाँ पे अगर हम 3 रख दें, सपोज x की जगह 3 रखी है, ठीक है, f(3) की वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो 3 - 2 / 2 - 3, 3 - 2 1, 2 - 3 -1, कितना आया, ठीक है। 4 रख के चेक कर लो, f(4) कितना आएगा, 4 - 2 / 2 - 4, 4 - 2 2 / 2 - 4 -2, अगेन कितना दिया है, -1। कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, रेंज हमेशा क्या आएगी इसकी, -1 आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। ओके, नाउ टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, so taking some more example, let
अ फंक्शन इज गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे भी वही बात है, इसको फैक्टराइज करके जो है नीचे और ऊपर कैंसिल आउट, ऐसा करने की गलती मत करना, ठीक है। डोमेन के केस में, डोमेन के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है, अगर फंक्शन रैशनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को उठाइए और डज नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, ओके। सो यहाँ से x क्या नहीं हो सकता 3, x कांट टेक द वैल्यू 3, क्योंकि 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। सो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ओके। नाउ रेंज की बात कर लेते हैं। अब रेंज के लिए ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है x माइनस 3 एक्स प्लस 3, फैक्टराइज कर दो उसको अपॉन x माइनस 3, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई x प्लस 3, ओके। रेंज में हम करते क्या है, x की वैल्यू y के टर्म्स में लेते हैं। तो अब हमें रेंज देखनी है यहाँ से। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जो फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू चलेंगी y को, ठीक है, सारी वैल्यू y को क्या होंगी चलेंगी, ठीक। बट होगा क्या y की वैल्यू कभी 6 आ पाएगी स्टूडेंट्स? क्या y कभी 6 वैल्यू ले पाएगा? बताइए, कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। y की वैल्यू 6 कब आएगी, जब आप x की वैल्यू कितनी लेंगे 3 लेंगे। जब आप x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 विच इज 6, ओके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं x की वैल्यू 3 ले पाऊँ? x की वैल्यू को मैं 3 कभी ले पाऊंगा? नहीं, बिकॉज अगर x की वैल्यू 3 लेता हूं तो फंक्शन क्या हो जाता है, इनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ओके। सो x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि डोमेन में से 3 को हटा दिया है, तो 3 तो कभी ले नहीं सकते। और x की वैल्यू अगर 3 यहाँ नहीं रख सकते तो y की वैल्यू 6 नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी y की वैल्यू 6। सो इसका जो रेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो रेंज कितनी हो जाएगी r माइनस 6, ओके। क्योंकि 6 कभी आएगा ही नहीं ना। रेंज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जिसके लिए x की वैल्यू अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो जो आउटपुट मिल रहा है करस्पॉन्डिंग वही रेंज है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कभी 6 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि x की वैल्यू हम 3 यहाँ रख नहीं सकते हैं, और x की वैल्यू अगर 3 नहीं रखेंगे, x हम 3 नहीं ले पा रहे हैं, x वी कांट टेक द वैल्यू ऑफ x इज 3, सो y की वैल्यू 6 कैसे आ जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमें x प्लस 3, और y 6 तभी आएगा जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, ओके। सो दिस इज द मेथड। नाउ अनदर एग्जाम्पल, let fx is equal to root of 16 minus x square. This is an important example. fx is equal to root 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है, डोमेन और रेंज इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लें। फॉर फाइंडिंग डोमेन पुट द एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन बताई थी मैंने, क्योंकि ये क्या होना चाहिए 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव और वो जो क्या बना देगा इमेजिनरी। सो अब यहाँ से क्या मिला, 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट ऑफ 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ओके। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -4 से एक्स बड़ा और लेस देन 4। ये कंडीशन होती है ना, अगर कोई चीज़ इधर दिया हुआ है तो वो 2 वैल्यू देता है +-4, ओके। तो +-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स कि -4 से एक्स बड़ा और 4 से छोटा। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 से 4 तक। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन भी साथ में आ रही है, ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो अब ये क्या हो गया, डोमेन हो गया -4 to 4, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू हो गई क्या हो गई, -4 to 4 होगी। अब रेंज कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, रेंज के लिए फिर वही बात, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए x की कौन कौन सी, y की किस किस वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 4 तक तो ले सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम 4 तक ले सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस में वैल्यू मिलेगी जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो y कैन नॉट टेक द वैल्यू 5, ओके। सो लिमिट क्या होगी इसकी रेंज की, 4 तक तो ये आ गया ऊपर को, नीचे 0 से नीचे कहाँ तक जाएगा ये रेंज। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, मैंने अभी बताया था, जब आपका जो डोमेन है वो इंटरवल के फॉर्म में हो,
डोमेन अगर इंटरवल के फॉर्म में हो तो आप क्या करते हैं, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं उन पॉइंट्स की। तो आप वही कर लीजिए, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। सो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स है -4 एक्स की वैल्यू जो आ रही है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, यही तो वैल्यू है ना एक्स की। तो इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हम वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं। वाई क्या है, √16 - x²। ओके, सो x इज इक्वल टू -4 लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - -4 होल स्क्वायर, दैट इज 16 - 16 यानी 0। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, 0 से नीचे जा सकती है क्या इसकी वैल्यू? कभी नहीं जा सकती, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है। 1 रखोगे तो 16 - 1 कुछ और आएगा, 2 रखोगे 16 - 4 कुछ और आएगा, 3 रखोगे 16 - 9 कुछ और आएगा, बट 0 से नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू हो गई, लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 0। और अगर मैं बात करूँ किसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू की, है ना, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 0 पे मिलेगी। देख के रख लीजिए, y की वैल्यू 0 पे अगर हम चेक करें तो 16 - 0 का स्क्वायर विच इज़ √16 विच इज़ 4। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 to 4। एक तो यहाँ से समझ लीजिए। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि y की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए y क्या है, y एक स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, तो नेगेटिव नंबर तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि y जो है स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। तो x की जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो तो हम ले नहीं सकते। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है x की, -4 से लेके -1 तक, ये हम ले नहीं सकते, क्योंकि x क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है। तो ये वैल्यू हम रेंज के लिए नहीं ले सकते। तो कौन सी ले सकते हैं, 0 से लेके 4 तक। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, 0 to 4। ये दूसरा तरीका है समझने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आई होगी। आप एक्सरसाइज से अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के रिगार्डिंग फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, उनको जाके फेयर में सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर टेक्स्ट करके मुझे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।